जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारुण्य कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अथाह कृपा से मन के रूपांतरण में वे लेके आते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं और हम बहुत 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 कुछ उनके श्री चरणों में बैठ के सीखते हैं। सो उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही एक्टिव दिन रहा। सैटरडे था। बहुत ही ज़्यादा आई थिंक अभी आके बैठी हूँ। ओ बाप रे, इसी में इधर ही चार चार दीवारी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो पर बहुत कृपा है। और मैं हंस रही थी। मैंने कहा कभी टॉक करते करते सो गई। तो ये भी प्रभु ही जाने। सो ये पर बहुत बहुत कृपामय रहा। और साधकों का भी एडल्ट बुक क्लब्स थे, नए साधक जो ऑलमोस्ट समाप्त कर रहे हैं। आज का कितना सुंदर रहा। ये बहुत सुंदर महाराज ने सुझाव दिया कि साधकों से ही आ रहा था प्रश्न जो आ रहे थे साधकों से। वे पूरे साधना संबंधी आ रहे थे। और सबसे सुंदर साधना रत होना उपासक का आंतरिक जीवन है, न केवल साधना रत बल्कि अपने अंदर की धुलाई एक 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 करके। सो इसलिए तो यही हुआ कि स्वयं शुरू करने से अच्छा है जो जो कर रहे हैं वहीं से स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम ग्रुप्स में करते हैं वैसे ही लाइव लेके आए और लाइव वैसे ही जाए। और बल्कि बाकी साधक बोलें जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया है, वहाँ से सीखा है, तो वे करें अपना और शेयर करें। और कितना सुंदर रहा, बहुत सुंदर रहा है ना। सो परमेश्वर की बड़ी दया और कृपा बरसे। और जो जो साधक वहाँ से लेना चाहते, वहाँ से फॉलो करना चाहते, संकल्प लेना चाहते, ज़रूर कीजिएगा। और साथ में प्लानर्स में अपने संकल्प लिखना चाहते हैं, ज़रूर लिखिएगा। सो बहुत बहुत ही प्यारा रहेगा, बहुत ही सुंदर। या सेल्फ लर्निंग है। और ये सारी सेल्फ लर्निंग है। जब हम लाइव आते हैं वहाँ से अगर कोई करेगा वो भी सेल्फ लर्निंग है। और जो जो हम रामोपासना में करते हैं वो भी सेल्फ लर्निंग है। और हल्की सी गाइडेड। सो बहुत ही प्यारा रहा। आज नया रामोपासना भी साधिका जी ने आरंभ किया और वहाँ पर भी बहुत बहुत आनंद था। उन्होंने कहा महाराज श्री की, स्वामी जी महाराज श्री की बहुत सुंदर वाइब्रेशंस बहुत ज़बरदस्त थी। और विशेष बात ये थी, बहुत सुंदर विशेष बात थी उसका शुभारंभ भी। देखिए किस तरह के साधक वहाँ पहुँचे। उनके घर उनकी मदर इन लॉ की डेथ हुई रात में, और सुबह उन्होंने कहा कि नहीं ये मैं लगा के जाऊंगी। सुबह सुबह होता है, बहुत सारे अब रामोपासना सुबह होते हैं 6 बजे। तो उन्होंने कहा नहीं ये मैं लगा के जाऊंगी। और उन्होंने अटेंड किया और फिर अपने जो भी कार्य करने गई वे गई। सो बहुत बहुत ही सुंदर रहा, बहुत कृपामय रहा। सो पढ़िएगा, बहुत सुंदर लेख आ रहे हैं और आएंगे और बढ़ गए हैं, क्योंकि अब थोड़ा एडल्ट का आ गया है। सो बहुत सुंदर सुंदर पढ़ने को मिलेगा। जो जो साधिकाएं जी डिस्कस कर रही हैं, जो चिंतन हो रहा है, बहुत बहुत। और जिस तरह की साधना क्वालिटी आप देखेंगे, क्वालिटी किस तरह की हो रही है, बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आएगा, राइट। सो ये साधकों का रहा और बच्चों का भी। ओ बाप रे, आज उनके प्रश्न देखिएगा जरा किस तरह के आए हैं। ओ लाइट बल्ब जगे हुए थे। पूरे बाप रे, बहुत सुंदर चल रहे थे चिंतन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। बहुत प्यारा था।
आइए गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के आनंद लेते हैं और इतना आनंद बांटते हैं और अनंत सीखते हैं, राइट। उनके श्री चरणों में बैठ के ही लाड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो इतना सारा दुलार करते हैं। तो उनके श्री चरणों में बैठ के ही हम मस्ती कर सकते हैं खूब ज्यादा, खूब 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 ज्यादा। तो ये का एक और आ रहा था, कहाँ थी, देखते हैं। देखो पहले ये वाला कह रहे थे, आप कहते हैं बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी, जिन भेषा मेरो साहबरी जे सोही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चित खोलन केस, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी, शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, त्याको ध्यान धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। गुरु के ज्ञान रंग तन कपड़ा, मन मुद्रा पैरूंगी, गुरु के ज्ञान रंग तन कपड़ा, मन मुद्रा पैरूंगी, प्रेम प्रीत सुहरि गुण गाऊं, प्रेम प्रीत सुहरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी।
या तन की मैं करूं किंगरी, रसना नाम कहूंगी। या तन की मैं करूं किंगरी, रसना नाम कहूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सादा संग रहूंगी। बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। जिन भेषा म्हारो साहबरी झे, सोही भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। जिन भेषा म्हारो साहबरी झे, सोही भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। रम जा मनवा रम जा अपने राम में। 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 परमात्मा मिलन। ज्ञान योग पृष्ठ है 56। प्रभु विनय। हे सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर, हम आपके समीप उपस्थित होकर आपकी वंदना करते हैं। परमात्मन, आपको अपने हृदय में बैठाकर अपने संकल्पों से नमस्कार करते हैं। हे ईश्वर, जिस हृदय में आप विराजमान होते हैं
उसके अज्ञान और अविद्या का नाश हो जाता है। जिस हृदय में आपका प्रवेश होता है वहां संपत्ति और ऐश्वर्य अपने आप आते हैं। जिस हृदय मंदिर में आपकी विशाल मूर्ति पूजी जाती है, संसार में उसको किसी से भय नहीं रहता। वे ही हृदय ईर्ष्या द्वेष से दग्ध रहते हैं जिनके हृदय मंदिर में आपकी पूजा नहीं होती, जिनमें आप विराजमान नहीं, जिन्हें आपकी उपस्थिति का भान नहीं। परमात्मन, आप संसार की संपूर्ण रिद्धियों और सिद्धियों का साधन है। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आइए भगवान। हमारे हृदय में विराजमान हो जाए ताकि ईर्ष्या और द्वेष दूर हो जाए और हमारे हृदयों में शांति और प्रेम का राज्य हो। प्रभु दया करो अपने भक्तों पर, ताकि कोई सांसारिक भय उनको कंपायमान ना कर सके। इतनी शक्ति दो जिससे डावाडोल पांव धर्म पथ पर स्थिर हो जाए। परमात्मन, हमें वह बल दो जिससे हमारा आत्मा बलवान हो जाए और प्रत्येक सभासद आपकी आज्ञा का पालन कर सके। हमारे अंगों को और उपांगों में आप ही रम रहे हो। परमेश्वर, हम हर जगह आपको देखें, आपको सुने और आपको समझें। परमात्मन, हम गदगद प्रसन्न होकर अपने हृदय मंदिर में आपको बुलाते हैं। परमेश्वर, विराजमान होजिए भगवान, आइए और विराजमान हो। इससे अधिक क्या पढ़े। मेरे हृदय में राम आओ विराजो, 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 हृदय में राम आओ विराजो, मेरे हृदय में राम आओ विराजो, 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 मेरे हृदय में राम आओ विराजो, मेरे हृदय में राम आओ विराजो, 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 मेरे हृदय में राम आओ विराजो, मेरे हृदय में राम आओ विराजो, मेरे हृदय में राम आओ विराजो, हृदय में राम आओ विराजो, हृदय में राम आओ विराजो, प्रेम ही प्रेम बरसे रे जब आओ विराजो, आओ विराजो, प्रेम ही प्रेम बरसे रे जब आओ विराजो, आओ विराजो,
कुछ पता होता है? महाराज कहाँ से कहाँ। ओ बहुत ही बहुत सुंदर। सो आइए हम चलते हैं और लेते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न आए हैं और बहुत ही बहुत बहुत सुंदर। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले बच्चे का लेते हैं। बच्चों के तो बहुत सारे प्रश्न हैं और पर हम वो इकट्ठे लेंगे। पर पहले लेते हैं। पहले प्रश्न आया, महाराज जी जब दिल्ली आए तो कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया? क्योंकि बच्चों ने अब जाना कि महाराज पुअर थे और कैसे अपना जीवन यापन किया। बहुत सुंदर। अभी कुछ ही वर्ष पहले, एक वर्ष शायद, पिछले वर्ष पता चला, एक सादिक जी, बुजुर्ग सादिक जी हैं, उनसे किसी सिलसिले में बात हुई। उन्होंने शेयर किया कि वे महाराज के साथ अक्सर बैठते। आई थिंक महाराज के डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर रहे वे। तो उन्होंने कहा कि एक बार यूं ही बैठे और फिर उन्होंने बोला कि जब मैं दिल्ली आया तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने मुझे किसी के घर रखा, कमरे का अपने किसी जान पहचान कर वहाँ उनके घर ठहरे। और फिर पूज्य प्रेम जी महाराज जी का उनको आदेश था कि आप सदा इनका ख्याल रखिएगा। और महाराज तो फिर महाराज, तो उन्होंने उनकी हर तरह की सेवा करनी, उनके लिए और जॉब्स करने। सादिक जी देखिए कितने करुणावान थे। उनका ये सुन के जब वो मुझे बता रहे थे, उनकी आंखें भर आई कि महाराज को ऐसे काम करने पड़ते। महाराज करते थे। शादियों में भी बर्तन मांजे महाराज ने, और हर तरह के जॉब किए इस तरह के। सो उनके करते। और कालांतर में जब वे महाराज बने तब वे महाराज तब भी उनका ध्यान रखते कि अगर कुछ हॉस्पिटल में या किसी और तरीके से कुछ चाहिए होता तो महाराज ज़रूर करते उनका काम। सो इस तरह महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा आजीवन निभाई कि जिनका उन्होंने कहा था उनका ख्याल रखिएगा, उन्होंने आजीवन ख्याल रखा, उनका आजीवन ख्याल रखा हर तरह से। सो इस तरह महाराज दिल्ली में करना हुआ। और फिर महाराज तो स्कॉलरशिप होल्डर थे, तो महाराज को फिर हॉस्टल भी मिल गया। दिल्ली में एम्स में हॉस्टल मिलना भी होगा। फिर महाराज जब पीएचडी रिसर्च भी कर रहे थे तब महाराज की जॉब भी लग गई थी आरपी सेंटर में, महाराज ने बताया है। और रिसर्च भी साथ साथ चल रही थी, जॉब भी साथ साथ चल रही थी। खूब मेहनती तो वे शुरू से ही रहे हैं। सो खूब पढ़ते, खूब मेहनत करते। और फिर हमने देखा ही है कि कैसे कैसे उनका करियर पाथ रहा। सो बहुत सुंदर है। सो बच्चों को भी बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन था। बहुत सुंदर उन्होंने प्रश्न किया। अच्छा, अच्छी तरह सुनते हैं और अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा। अगला प्रश्न आया कि जब हम ये संकल्प लेते हैं कि राम सबके सहायक हैं और राम संरक्षक हैं, तो क्या ये विचार जप यज्ञ के लिए आना उचित है? जप यज्ञ तो दूसरों के लिए कर रहे हैं। आपको जाप कौन करवा रहा है? कहाँ बैठे हैं आप? हाँ, कहाँ बैठे हुए हैं आप? कौन करवा रहा है आपसे जाप? किस भ्रम के बबल पे बैठे हुए हैं? हाँ, अरे जाप करवाने वाले वे, नाम जपवाने वाले वे,
बुद्धि में लाने वाले वह, हर कुछ तो वह कौन कर रहा है जाप, कौन करवा रहे हैं। अगर उनकी इच्छा ना हो, एक मन का लेने का मन ना करे, अगर उनकी इच्छा ना हो, एक मन का लेने का मन ही ना करे, इसलिए ये भ्रम, ये सब बिल्कुल भूल जाए हम। वे ही संरक्षक हैं, वे ही सहायक हैं। दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए भी वे ही सहायक हैं। अगर ये भ्रम आ जाता है, मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही हूं या मैं जप यज्ञ कर रही हूं, उसी समय कचरे में डाल दिए तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ नहीं करने वाले, वे देवादिदेव कर रहे हैं सब कुछ। जप यज्ञ के लिए गिनती करवानी, जप यज्ञ के लिए जाप करवाना, मन ही नहीं करे। मन ही नहीं करे, हम जाप क्यों करें, हम ध्यान करते हैं, ऐसा आ जाए मन, नहीं करवाएंगे, उनकी मर्जी। वे करवाते हैं, बड़ी कृपा है, वे करवाते हैं, वे सहायक है, तभी तो हो रहा है जप। वे सहायक हैं तभी तो जप यज्ञ हो रहे हैं। वे सहायक ना हो तो कुछ भी ना हो। वे संरक्षक हैं। संरक्षक की अभिमान ना आ जाए, मैं जाप कर रहा हूं, मैं जाप कर रहा हूं, मैं। वो संरक्षक है इन चीजों से बचाने के लिए। ये संरक्षण तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जाप कर रही हूं, मैं जाप कर रही हूं, बिल्कुल नहीं। हर चीज वही करवा रहे हैं, उनकी बुद्धि वही करवाते हैं। नहीं होता जी जाप, नहीं होता। अब बहुत इंटरेस्टिंग था, एक साधिका जी कहती बड़े आराम से हो गया जी। रामोपासना में 2 बैठकें, दूसरी बैठक है नहीं, चौथी बैठक थी। बड़े आराम से हो गया अनुपमा, सारा जीवन ऐसे ही वेस्ट कर दिया, ये तो बड़ा आसान है हो जाना। 4 हफ्ते पहले तो नहीं था, 3 हफ्ते पहले भी नहीं था, और शायद 2 हफ्ते पहले भी नहीं था। हाँ, नहीं था आसान हो, अब आसान हो गया। अरे ऐसे ही वेस्ट कर दिया, ये तो बड़ी आसानी से हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है आसानी से, ये तो देवादिदेव की कृपा है, उनकी अकारण कृपा है कि ऐसे हो जाता है, क्योंकि झुके हैं तभी ऐसे हो जाता है, यूं ही थोड़ी ना हो जाता है ऐसे ही। अगर ये चीज पाल रखेंगे कि अरे ऐसे ही हो गया, तो स्वामी जी महाराज की अनंत अनंत कृपा है कि हो रहा है। कितने ज्यादा सक्रिय कि हो रहा है ये सब। इसलिए जितना भी हो, तभी महाराज कहते हैं एक माला हो जाए, नतमस्तक हो जाइए कि परमेश्वर आपने जाप करवाया, धन्यवाद दीजिए, प्यार कीजिए माला से कि मेरा जाप हो, आपने मुझसे जाप करवाया। फिर एक माला कीजिए और फिर होके धन्यवाद कीजिए कि आपने जाप करवाया। बड़ा कीमती है ये जाप, कीमती है जाप, बहुत कीमती, खूब करना है हमें। और फिर और एक और साधिका जी, अनुपमा 100 से ज्यादा तो मैंने कभी किया ही नहीं है, ये 10,000 तो नामुमकिन है, 2 दिन से कर पाए 10,000। एक दिन हो गया, महाराज ने करवा दिया तो अगले दिन हो गया, नहीं आज नहीं छोड़ना, आज भी करना ही है 10,000, आज भी करना है 10,000। इसलिए हम लगे रहे,
लगे रहे। और वे करवाने वाले हैं, सदा सदा याद रखें। इसमें कभी भ्रम ना आए, कभी भ्रम ना आए कि हम कर रहे हैं, कभी ना आए। केवल धन्यवाद ही धन्यवाद, हमारा काम धन्यवाद देना है, बस धन्यवाद, धन्यवाद देना है बस। सो इसलिए चाहे अपना काम है, चाहे दूसरे का काम है, एक ही सहायक है एक ही सहायक है। सोच भी आना वो सहायक के कारण है, सोच भी आना उस सहायक के कारण है, सहायक के कारण है। बस किसी के लिए कुछ करना, सोच उनके लिए सहायक वे सहायक है। कहते हैं दो उधर, अरे बैठे हुए हो दो उधर, अरे ऐसे बैठे हो जाओ उधर करो कुछ, वो ना चाहे कुछ ना, बैठे हो आराम से। बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार। सो कहते हैं कि जब हम राम नाम ले रहे होते हैं तो संकल्प जो जब योग के द्वारा जब मन में लाना होता है कि चाहे यही ले लीजिए राम मेरे संरक्षक हैं, तो वो लाना पड़ता है। और संसार के विचार तो आराम आ जाते हैं, पर ये विचार लाने पड़ते हैं, बिल्कुल लाने पड़ते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मन विश्वास नहीं करता ना, मन विश्वास नहीं करता कि आप मानते हैं राम मेरे सहायक हैं। मन विश्वास नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि मैं राम के निकट होती जा रही हूं। मन को पता है अभी मैं पति का नाम ले लूंगा या उधर उधर बच्चे का नाम ले लूंगा या सासू माँ का नाम ले लूंगा, वहीं चली जाएगी, वहीं चली जाएगी। या व्यवसाय बिजनेस का ले लूंगा, वहीं पैसे का ले लूंगा,
वहीं चले जाएगी, वहां बैठे रहेंगे, वहां बिल्कुल बैठे रहेंगे। तो मन को बहुत सुंदर तरह से पता है कि ये सत्य नहीं है, ये नहीं मानते इसको। तो पर हमने अब ये यात्रा ली है, तो हमें बताना होता है मन को, नहीं, मुझे यही पसंद है, मेरे राम मेरे सहायक हैं, मैं राम के निकट जाती जा रही हूँ, राम मुझे सफलता देते जा रहे हैं, राम मेरे पे अनंत कृपा बरसाते जा रहे हैं, मेरे राम मंगल दाता है, मेरे अंदर मंगल ही मंगल बहता जा रहा है। तो ये जब चीज ये बतानी है उसे यकीन नहीं कि आप सच में ये कह रहे हैं और सच में मान रहे हैं, तो इसलिए वो बार बार बताना पड़ता है, उसे इंजेक्शन देना पड़ता है। और वैसे भी जब राम को सहायक बनाया है, तो बस राम, पता है कि राम मुझे सफलता देंगे, मुझे तो बस जाप ही करना है, जप योग से। अगर मेरे से जप योग से अभी नहीं हो रहा, तो राम ने सफलता देनी है। अभी तो साइकिल चलाना सीखा है, अभी तो पकड़ा ही है साइकिल। हाँ, अभी तो पकड़ा ही है साइकिल, 1 हफ्ता ही हुआ है, ये 1-2 हफ्ते हुए हैं कि 100 से अधिक राम नाम करने लग गए हैं। कितनी बड़ी बात है। सोचने वाली बात है। आजीवन 100 से अधिक नाम जप कभी किया ही नहीं, और अब महाराज ने 10,000 कर दिया। हाँ, और आपने देखे कहाँ बोल बोल के करते थे, कहाँ मन से करवा दिया। कितनी अनंत कृपा है। तो जहां अभी तालमेल नहीं हो रहा, तो कहते बड़ा इंटरेस्टिंग महाराज ने एग्जाम्पल दिया कि शादी होती है और मम्मा के घर तो मजे किए होते हैं। अब पीहर में आके सब्जी बनानी है, तो जिसको नहीं आती तो वो मम्मा की नोटबुक से खोल के देखे कि बनाएगी रेसिपीज, और फिर कोई जल जाएगी, कोई लग जाएगी, कोई कैसे कैसे बनेगी। बड़े सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं शेयर करने को। और अब देख लीजिए 10, 15, 20 साल बाद क्या भागते भागते बन रही हैं, भागते भागते भी बन जाती है बड़ी तो क्या हुआ, वही चीज बार बार प्रैक्टिस करके देखिए कैसे घुल गई। अब तो कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फटाफट हो जाती है। तो यही बात है साधना की, कि साधना में भी अभ्यास की बहुत जरूरत है। और सबसे प्यारी बात यह है कि स्वामी जी महाराज की साधना की कि हम कुछ भी अपने अंदर लाना चाहे ला सकते हैं, अपने अंदर जैसा भी लाना चाहे। अब ये तालमेल नहीं बन रहा कि माला पे फोकस होना है या ऊपर संकल्प पे फोकस होना है, ये तो कैसे करें। वो है ना देवादि देव जो सहायक हैं, वो सहायक करेंगे ना अपने आप। हाँ, सहायक करेंगे अपने आप। और सहायक पे तो निर्भर रहना है, और किस पे निर्भर रहना है हमें, सहायक ही तो करने वाले हैं, सब कुछ सहायक ही करने वाले हैं। सो उन्हीं से वही करवाएंगे, और करवाते भी वही है। सो इसलिए एक बहुत फनी चीज नहीं, रियलिटी है कि अब विद द टच ऑफ अ बटन सब कुछ हो जाता है। बटन दबाया, ऑर्डर हो गया, बटन दबाया, ये चीज आ गई, बटन दबाया, ये इंफॉर्मेशन मिल गई, बटन दबाया, कॉल हो गया, बटन दबाया, हर चीज बटन दबाने से हो रही है। पर राम नाम के लिए तो साधना करनी है, वहां बटन दबाने से नहीं होता। वहां तो निरंतर 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 जाप, निरंतर जाप, निरंतर अभ्यास, निरंतर साधना आखिरी सांस तक करनी होती है। सो अगर क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, नॉट पॉसिबल, नो। और अगर कोई क्लेम भी करता है, इतने दिनों में ये फंस जाएंगे, भटकाव आ जाएगा,
भटकाव आ जाएगा। सो इसलिए फाउंडेशन से कई 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 जगह कई ग्रुप्स में जो प्रश्न होते हैं वो आगे आगे के होते हैं। अच्छा ये नहीं हो रहा, अच्छा ये नहीं हो रहा, ठहरो ठहरो, ठहराव भी बहुत जरूरी है, ठहराव भी बहुत जरूरी है। ये हो जाए, ये हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, है ना। इस तरह से ना महाराज के जो करिकुलम है, महाराज ने जो सिलेबस बनाया है बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, अगर पहले कुछ में चीजों में छेद आ गए फिर वापस आना पड़ेगा फिर वापस आना पड़ता है, बैक टू स्क्वायर वन से फिर शुरू होगा। तो इसलिए जैसे वे चला रहे हैं हम चलें, और जैसे वे कह रहे हैं वैसे करते जाएं। स्वामी जी ने सारथी, हमें क्या लेना, और बहुत सुंदर है, राइट, बहुत प्यारा। सो इसलिए हमें वो विचार, वो जो नए संकल्प है वो डालते रहने हैं, और डालते रहने हैं तब जब तक वे अपने आप वैसा ना होने लग जाए, तब तक डालते रहना है हमें, राइट, बिल्कुल करते रहना है। एक और ले लेते हैं। मिट्टी का बर्तन चिड़ियों के लिए रखा, पशुओं के लिए रखा कि गर्मी बहुत है, तो वो चोरी हो गया। तो सोचा, मन में यही आया, अरे किस तरह के मेंटालिटी के लोग हैं, हाँ, यही उठा के ले गए, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो मैं सुन रही थी, मैंने कहा हो सकता है ये विचार भी ला सकते हैं कि ना जाने किसको जरूरत थी उसकी, कि प्रभु ने कहा अरे यहाँ से ले जा, यहाँ मिल जाएगा। तो कहते हैं, तुम्हें तो कहा कि फिर अब क्या करेंगे, अब तो वो गया। तो भी तो कहते मैंने अपने पति से कहा कि अब तो ये चला गया। तो पति कहते तो क्या हुआ, किसी को जरूरत होगी तुम और ले आओ और रख दो। तो हुआ, और क्यों ले आए, फिर चोरी हो गया तो, अरे किसी के इस तरह के काम करने से हम अच्छाई थोड़ी ना खत्म कर दें। किसी ने ऐसे किया तो हम अच्छाई करना बंद कर दें क्या? मिट्टी का ही बर्तन है, लाया जा सकता है। और अगर पति भी कह रहे हैं कि ले आओ, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो अच्छा काम करना चाहिए। अच्छे काम के लिए तो कोई भी करे, झट से कूदी मार लेनी चाहिए। अच्छा काम है, क्या अच्छा है इसमें ये अच्छा है कि किसी ने कोई नकारात्मक या कोई इस तरह का कोई कार्य किया, पर हमने फिर रख दिया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसलिए किसी के बिहेवियर के कारण हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम अपनी ट्रू सेल्फ में रह पाएंगे। हम कई बहुत कहते हैं नहीं पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई, अब पहले मैं ऐसी थी ऐसी हो गई। ये आपकी अपनी चॉइस है। दूसरों के बिहेवियर से अपना जो रियल सेल्फ है उसे थोड़ी ना खोना है दूसरा जैसा मर्जी हो, जैसा मर्जी करे, पर हम जो हैं अगर हम वही रह सकें तो बहुत सुंदर बात है। हम जो हैं अगर वैसा रह सकें हर परिस्थिति में, तो कितनी प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। सो हमें वैसे रहना चाहिए और और करना भी चाहिए। इसी के काइंड ऑफ ये इसी ट्रेन में था, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ क्रय विक्रय का देखना था। तो भिखारी ने मांगा, तो उन्होंने कहा कि बोल रही थी मेरे पास आटा नहीं है, तेल नहीं है, ये नहीं है। तो पर मैं जल्दी में थी, मैं क्या करती, मैं क्या करूं, ऐसे कोई मांगता है तो स्वामी जी महाराज ने परमात्मा मिलन पे 2-3 दिन पहले बहुत सुंदर बताया था। कहते कि निरीक्षण कीजिए ध्यान में, आज किसी के काम आए, किसी भूखे को देखा तो उसको धन से हेल्प की,
या फिर उसे मीठे बोल बोल के उसके हृदय को शांति दी, या फिर उसकी दयनीय स्थिति पर देखकर अश्रुधारा बही, क्या किया, अवलोकन कीजिए। सो इस केस में, ऐसे केस में अगर कोई बोलता है कि पैसे कि राशन नहीं है घर पर, ऐसे है, तो निकलो, अगर समय है निकलो गाड़ी से, या बोल चला मेरे साथ आ और ले दीजिए उससे सारा राशन। ले दीजिए राशन। हाँ, इस तरह से अगर कोई मांग रहा है राशन दे दीजिए, और अगर जल्दी में है तो प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, है ना, कि प्रभु आज आज वो आया, उसने मांगा, मैं रुक नहीं सका, आप उसके भंडारे भर दीजिए, भगवान कृपा कर दीजिए। आप तो किसी की भी कभी भी काया पलट कर सकते हैं, तो आज उस जो मांग रहा था ऐसे लाचारी में, उसकी काया पलट कर दीजिए, है ना। ऐसे हो सकता है। फिर इसके साथ ही ये भी प्रश्न आया कि जब लगे कोई फ्रॉड कर रहा है, चेहरे से ही लगे कि फ्रॉड है, और बुद्धि कहे कि फ्रॉड है, तो भी अगर देना है तो दीजिए, पर साथ में प्रार्थना जरूर कर दीजिए कि प्रभु, मांगना पड़ रहा है इस तरह के लिए, अगर इनके काम आपको पसंद है तो भगवान इनको मांगना ना पड़े, इनके पास अपने आप सब आता जाए, इनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपने आप इनके पास साधन बनते जाएं। ऐसी कृपा बरसा दीजिए, ऐसी कृपा बरसा दीजिए। ऐसे ऐसे सोच दूसरों के लिए निकले, ऐसे ऐसे सोच सबके लिए निकले, ऐसे ऐसे सोच गरीबों के लिए, सबके लिए निकले, ऐसे ऐसे निकले। तो चलिए प्रवचन पीयूष जी पे चलते हैं। आज तो महाराज बहुत ही सुंदर, कितना कुछ बरसा रहे हैं, जबरदस्त। ओह, पेज 281, पेज 281, अमृतवाणी, स्वामी जी के अनुभूत वचन। अमृतवाणी में राम नाम की महिमा गाई गई है। राम नाम मेरे रग रग में बस गया है, मुझ में रमा हुआ है। इसके संबंध में जो जो मेरी अनुभूतियां हैं, जो जो भाव उठते गए, उन्हें लिखता गया, उन्हें मैंने स्वयं अनुभव किया है। नाम की महिमा मेरी अपनी अनुभव की है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में राम की महिमा बसी हुई है। मुझे इसकी रचना से बड़ा लाभ हुआ। मैं समझता हूँ जो भी भक्ति पूर्वक पढ़ेगा उसे भी लाभ होगा, उस पर राम कृपा होगी। मैं स्वयं इसका पाठ करता हूँ और भाव मुग्ध हो जाता हूँ। इसकी रचना तो राम की प्रेरणा से हुई। जो इसे पढ़ेगा उस पर राम कृपा होगी, जैसे मुझ पर हुई। देखिए आज कैसी कैसी कृपाएं बरसा रहे हैं महाराज, कैसा, कितने सुंदर, कितना बरस रहा है, खूब, कितनी कृपा, कितने आशीर्वाद, कितने क्या क्या देते जा रहे हैं आज, क्या क्या देते जा रहे हैं, क्या दे रहे हैं। एक सादिक जी ने लिखा
कि छोटे छोटे बच्चे जो अमृतवाणी कर रहे हैं, अब वो अपने दादा दादी को बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। कहते ये आप ठीक नहीं बोल रहे हो, ऐसे बोलना है। मैंने कहा तभी महाराज इतना आनंद ले रहे हैं और बच्चों बच्चों को इतना आनंद मिल रहा है, कैसी कृपा है। आज संडे है आप लोगों का, आज आएंगे बच्चे फिर से और आशीर्वाद दीजिएगा उनको भरपूर। आपके आशीर्वाद तो बड़े बड़े कीमती हैं। और आज आज बच्चा गाएगा एक। और अभी सीख रहे हैं, पर फिर भी बच्चों से हंस रही थी मैं, रिस्क टेकर। महाराज कहते हैं खुद ही मारने वाली है, खुद ही मार चल। और बच्चा आएगा, बच्चा गाएगा और फिर बच्चों को और मौके मिलेंगे और बच्चे आएंगे गाएंगे। सो तभी इतना आनंद लेते हैं, इतना आनंद। बच्चे भी आनंदित हो रहे होते तो स्वामी जी ही कितने खुश हो रहे होंगे, गुरुजन कितने कितना आनंद लेते होंगे जब वे गाते हैं और उसका मीनिंग बताते होंगे। और बात तो है कि वो कितने खुश हो रहे हैं। देखिए आज वही बताया कि कैसे 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 वे आनंद लेते हैं। कुछ पता नहीं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज रोज, वो 27 बार बोलते हैं और कुछ पता नहीं क्या क्या कृपाएं बरस रही हैं वहां पर, क्या क्या कृपाएं बरस रही हैं जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। बात तो प्रैक्टिस की है। कई तो बहुत बहुत सुंदर करते हैं, एकदम पता लग जाता है प्रैक्टिस करके आए हैं। देखो बहुत सुंदर करते हैं। अब देखेंगे एडल्ट्स कैसे करते हैं। इंटरेस्टिंग नो, बहुत बहुत है, बहुत। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। ध्यान अगर नहीं लगता, ध्यान में मन इधर उधर जाता है, तो स्वामी जी महाराज की ही पंक्तियां बोलिएगा। मुझे राम अपने निकट लाते जा रहे हैं। राम नाम जो मेरे अंदर है, मेरे राम मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाते जा रहे हैं। इस समय मैं उनके पास बैठा हूँ, उनके पास बैठी हूँ और राम नाम से वे मेरे अनंत छिद्र बंद करते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं। मुझे अपने प्यार से भरते जा रहे हैं। इतनी सफलता दे रहे हैं, सफलता देने वाले तो वह मेरे गुरुजन जाप करवा रहे हैं, ताकि मंत्र से सफलता मिले, ताकि गुरु आज्ञा से सफलता मिले, ताकि राम परमेश्वर से सफलता मिले, सबसे आशीर्वाद बरसे। कैसी कृपा है। अपने गुरुजनों की चरणी चरणी
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम।